गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल हैं आपके? स्वागत है आपका पढ़ो एनसीईआरटी चैनल पर। पढ़ो एनसीईआरटी। आज क्या करने वाले हैं? आज हम लोग जो हैं, हमने जहां छोड़ा था एसिड और बेस यानी कि केमिस्ट्री का चैप्टर 2 और साइंस का भी चैप्टर 2, उधर फिजिक्स का चैप्टर 9 चल रहा है। सॉरी, साइंस का चैप्टर 9 और फिजिक्स का चैप्टर 1 चल रहा है। उसके क्वेश्चन आंसर्स पूरे हो चुके हैं जैसे आप सबको पता है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं लाऊंगा और उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। भाई थोड़ा बहुत कर दोगे यार, अच्छा लगेगा। ठीक है जी, शुरू करते हैं। अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं भाई? ये चल नहीं रहा है, चलिए अब चलाएंगे। हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं आज? हम इसमें पढ़ेंगे भैया जी दो चीज। आप भी तो जो इस वीडियो के अंदर जो होएगा वो होएगा सिर्फ एसिड। इसमें सिर्फ हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ एसिड। ठीक है, और फिर अगली वीडियो में करेंगे हम बेस। ठीक है, अभी हम करने वाले हैं सिर्फ किसके बारे में डिस्कस? एसिड के बारे में कि भैया जी एसिड क्या होता है, हाउ डू एसिड रिएक्ट, कि एसिड काम कैसे करते हैं। ठीक है, बेस कैसे रिएक्ट करते हैं। इसमें इन्होंने शॉर्ट में दे रखा है तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो कोई बात नहीं, हम किस लिए बैठे हैं। तो अभी हम जो है इसके अंदर अभी पढ़ने वाले हैं किन के बारे में? हम पढ़ने वाले हैं एसिड, कि एसिड होता क्या है। ठीक है, एसिड ना दो तरीके के होते हैं। पहले एक डेफिनेशन है सिंपल सी एसिड की, कि भैया एसिड जो होते हैं दो तीन इनकी लाइनें बोली जाती हैं एसिड की। पहली क्या, कि एसिड जो मैंने बताया था, एसिड आर दो सब्सटेंस, एसिड आर दोज सब्सटेंस which have, भाई स्क्रीन छोटी है मेरी जिस पे मैं लिख रहा हूँ, which have sour taste, जिसका टेस्ट क्या है? सोर है, खट्टा, खट्टा टेस्ट है। जैसे जैसे भैया जी बताओ, जैसे एग्जांपल, रॉ मैंगो, रॉ ग्रेप, लेमन, ऑरेंज, टर्मरिड। ठीक है, दही, दही भी तो होती है। ठीक है, इन सब के अंदर क्या पाए जाते हैं? एसिड पाए जाते हैं। जैसे भाई लेमन है, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड, ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये जो लेमन ऑरेंज है इन्हें कौन सा एसिड कहा जाता है भाई? ये बोले जाते हैं, जैसे भी जो लेमन हो गया, व्हाइट कलर ले लें, देखो अ, जो लेमन वर्ड है, ये लेमन हो गए, ठीक है, ऑरेंज हो गए, इन्हें बोले जाते हैं भाई ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एसिड। कौन सा एसिड? ऑर्गेनिक एसिड। कौन सा एसिड बोला जाता है? ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं भाई? जो नेचुरली अकर होते हैं, नेचुरली प्रोड्यूस किए जाएंगे, नेचुरली, नेचुरली अकरिंग। जैसे भैया सिट्रिक एसिड हो गया है, सिट्रिक एसिड, मेथेनोइक, ऑक्जेलिक, फॉर्मिक, अलग अलग तरीके के होते हैं ना। ठीक है, ये जो एसिड होते हैं ऑर्गेनिक वाले, इट इज नॉट हार्मफुल। ये हार्मफुल नहीं होते, किसमें? हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक, पीने में या इनमें ये ऐसा हार्मफुल नहीं होते, नेचुरल अकरिंग होते हैं। ये इतने तेज भी नहीं होते, ये इतने तेज भी नहीं होते हैं, ये नेचुरल होते हैं। कि भैया जी अच्छा नेचुरल है, नॉर्मल है। ठीक है, कि मतलब कुछ ऐसा हाई तौबा नहीं मचता इनके अंदर की जी अच्छा जी
ये है, ये है, ये है। इनके अंदर ऐसी कोई हाय तौबा नहीं मचेगी कि अरे ये भी बात है, ये बात है, जला देगा, भस्म कर देगा, आग लगा देगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, एक होते हैं सबसे खतरनाक वाले, फिर आते हैं दूसरे नंबर पे, वन ऑफ द डेंजरस, जिन्हें कहा जाता है मिनरल। कौन से? मिनरल एसिड। कौन से एसिड है भाई? मिनरल एसिड। मिनरल एसिड कौन से होते हैं बाबू? मिनरल एसिड होते हैं अपने जो खतरनाक वाले जानलेवा, यानी कि कौन से हो गए भाई? वे हो गए HCl हैं, H2SO4 हैं, और HNO3। ये जो है, ठीक है। अब चलो एक एसिड का मैं बताता हूँ, इसको सर्च करना है कौन सा है, क्या ये स्ट्रॉन्ग है? CH3COOH। ये बताओ मुझे, क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड? ठीक है, ये मिनरल है, नेचुरल है, क्या है? सोच के बताना। ठीक है, ये जो जानलेवा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ये होते हैं भाई बहुत डेंजरस। क्या कर देंगे ये जला सकते हैं। दे कैन बर्न दी स्किन, क्लोथ्स, जो भी होएगा इनके सामने, जो भी आएगा ये उसको जलाकर राख कर देंगे, भस्म कर देंगे। ठीक है, ये जनरली कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं भाई लैब्स में। कहाँ पर? लैब्स में, जहां पर इनको डाइल्यूट कर कर इस्तेमाल करा जाता है। कैसे? डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब? डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब होता है पानी ऐड करके, H2O, या H2O में इनको ऐड करते हैं एसिड को। अगर आपने पानी ऐड कर दिया ना एसिड में, बड़ाम करके बाहर को भागेगा भाई। हम एसिड को पानी में डालते हैं डाइल्यूट करने के लिए, धीरे 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 धीरे। ठीक है, पर पर सारे मिनरल एसिड खतरनाक नहीं होते। जैसे कौन सा एसिड होता है जो आप पेप्सी पीते हो उसके अंदर? कार्बोनिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। सुना होगा, जो हड्डी गला देता है। फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, ये एसिड होता है इनके अंदर। ये कौन सा है? ये भी मिनरल है, मगर ये जानलेवा नहीं है। ये आदमी को नहीं जलाएंगे, नहीं भस्म करेंगे। ठीक है, अब अब जो है एसिड के ना प्रकार होते हैं भाई। एसिड के होते हैं दो प्रकार। ठीक है, मैंने वो जो सवाल पूछा था ना, वो इसलिए पूछा था। कितने प्रकार होते हैं एसिड के? दो। यानी एक होता है तगड़ा, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। एक होता है वीक। कैसा? वीक। एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। स्ट्रॉन्ग में कौन से एसिड आ जाते हैं भाई? जो आदमी को भस्म कर देंगे, जिनका पीएच जो है वो 0 से लेकर 5 तक रहेगा। कहाँ तक रहेगा? 0 से लेकर 5 तक रहेगा। बल्कि मैं 5 को भी नहीं, 4 कम ही रखो, 4 4 तक रहेगा। ठीक है, और वीक वाले होते हैं भाई जिनका पीएच 6 से लेकर 6.5 तक रहता है। वो वीक के अंदर आ जाते हैं। ये जलाते नहीं है ये, पर एसिड कैटेगरी में आ जाते हैं। क्या बोलते हैं इसे? पीएच। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग में कौन से आ जाएंगे बाबू? HCl आ जाएगा, H2SO4 आ जाएगा, HNO3 आ जाएगा। ठीक है जी, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। अब आ जाते हैं कौन से एसिड? वीक एसिड। तो वीक एसिड कौन से होंगे भाई? एसिटिक एसिड है। ठीक है, कौन सा एसिड है? एसिटिक। एसिटिक एसिड, राइटिंग को माफ करो। ठीक है, सिट्रिक एसिड हो गया। जितने भी जो नॉर्मल हम जिन्हें खा पी सकते हैं, सिट्रिक एसिड। ठीक है, और कौन से हो गए भाई? टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड, ये आ जाते हैं भाई वीक एसिड्स के अंदर।
किसके अंदर आ जाएंगे ये? वीक एसिड्स के अंदर। ठीक है भाई, कुछ तो स्ट्रॉन्ग होंगे, कुछ नहीं होते। ठीक है, अब भाई ऑर्गेनिक एसिड अलग अलग जगहों में या इन चीजों में, जैसे भाई बताते हैं कि कहाँ पाए जाते हैं अलग अलग एसिड, जैसे ऑर्गेनिक एसिड पेप्सी वगैरह में, वो कार्बोनिक एसिड जो है वो पेप्सी में पाया जाएगा। ऑर्गेनिक कह रहा हूँ, वो भी ऑर्गेनिक ही, वो क्या बोलते हैं, मिनरल है, मगर वो पेप्सी में पाया जाता है। जो आप पीते हो, पीते हो ना? हाँ, वही है। ठीक है, अब जो मैं बात कर रहा था कि अगर आप मिनरल एसिड इस्तेमाल कर रहे हो तो एक वर्ड यूज करते हैं, क्या? डाइल्यूट, डाइल्यूशन, है ना? क्या यूज कर रहे थे बार बार एक वर्ड, कि क्या करते हैं हम एसिड का, कि हम डाइल्यूट, डाइल्यूट करते हैं। क्या होती है भाई ये डाइल्यूशन, या डाइल्यूट करना? डाइल्यूट करने का मतलब होता है कि डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटिंग एड मतलब एसिड, which means adding concentrated acid to water gradually with stirring। ठीक है, क्या होता है भाई डाइल्यूशन? डाइल्यूशन ऑफ एसिड क्या होता है? एडिंग एसिड कंसंट्रेटेड, कौन सा? concentrated acid to water। कैसे? ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली। ठीक है, किसके साथ? विद स्टीयरिंग, स्टीयरिंग, स्टीयरिंग मतलब घोलना। किसके साथ? स्टीयरिंग, घोलने से, घोलते रहो धीरे धीरे। ठीक है, इसे कहेंगे हम क्या? डाइल्यूटिंग ऑफ एसिड या डाइल्यूशन ऑफ एसिड। अगर इसे उल्टा कर दिया, ठीक है, ये वार्निंग है, अगर आपने उल्टा लिख दिया कि एडिंग वाटर टू एसिड, बेटा ऐसा नंबर कटेगा ना, सोचते रह जाओगे। तो इसलिए एंड में लिख दो, एंड नॉट बाय, क्या लिखोगे एंड में? नॉट बाय एडिंग, अरे यार, ए डी डी आई एन जी, हाँ, नॉट बाय एडिंग वाटर टू, किसमें? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में। समझ गए बात? क्यों भाई, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जी ये बना देगा कौन सी रिएक्शन? अगर आपने पहले की वीडियो देखी होंगी तो समझ में आ जाएगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें क्या होता है भाई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट प्रोड्यूस करेगा बहुत तगड़ी वाली। अगर ये है आपका एसिड का बीकर, ठीक है, इसमें ये आपका एसिड भरा हुआ है, ये है डाइल्यूट, वो सॉरी कंसंट्रेटेड, कौन सा होगा? H2SO4 बोल लो, जानलेवा। ठीक है, इसमें आपने डाल रखा है। अब इसमें आप क्या करते हो भाई? लेके ए ले, इसमें आपने ये पानी डाल दिया यहाँ पे, धमांग देनी सी, तो क्या होएगा? होएगा यहाँ से ये हीट जनरेट होती है। ठीक है, और एसिड की क्वांटिटी है बहुत ज्यादा। क्या है? एसिड की क्वांटिटी है बहुत ज्यादा। यहाँ पे हीट जनरेट होगी बहुत, बहुत हीट, बहुत हीट, बहुत हीट, इतनी हीट कि बीकर फूट जाएगा और एसिड बाहर की ओर उछलेगा, फिर यूं ऊपर की ओर उछलेगा, जहां जोन सा डाल रहा है ना उसके ऊपर जाके मिसाइल मारेगा अपनी। समझ में आई बात? अब चलो इंसान की जूनी वाली भाषा में लिखो इसे। इंसान की जूनी की भाषा मतलब जो इंसान लिखेगा, कि दी हीट चेंजेस सम ऑफ दी वाटर टू स्टीम एक्सप्लोसिवली। ठीक है, अगर हम वाटर इज एडेड टू कंसर्न, अगर क्वेश्चन आ गया, इसमें क्वेश्चन आ गया कि व्हाट
हैपन क्या होगा, है ना। व्हाट हैपन व्हेन वाटर इज एडेड, कि भाई वाटर जब हम ऐड कर देंगे इसके अंदर, एडेड टू कॉन्सनट्रेटेड एसिड। ठीक है, जब हम कॉन्सनट्रेटेड एसिड के अंदर हम अगर वाटर को ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो भैया जी इसमें क्या लिखेंगे आप लोग, इसमें लिखोगे then a large amount of heat is involved at once। क्या, large amount of heat, ठीक है, involved at once। भाई एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहे हैं। एक्स्ट्रा एज एन पेपर में आएगा, उन्होंने बता नहीं रखा, ये आपको पता होना चाहिए। इन्वॉल्व एट वंस, ठीक है। हीट क्या करेगी, हीट चेंजेस दी वाटर, चेंजेस सम ऑफ द वाटर टू, किस में बदल देगी, किस में बदल देगी भैया जी, टू स्टीम। इसकी सेंसिटिविटी कहाँ से चेंज होती है, एक मिनट रुक जाओ बस। पेन फाइन प्रेशर, ये तो कलर है यार, यही बुरा लगता है भाई मुझे बस इसमें, ये पता नहीं मैं कहाँ से इसको मैं खींच लाया क्या ये टाइप। अबे चल, पेन ही दे भाई तू। ये देखो बहुत, इसकी सेंसिटिविटी बड़ी बड़ी गंदी है, कोई बात नहीं, हम अपने आप कर लेंगे, ठीक है, चलो जो भी है, ठीक है, इसको हाइड करो। समझ में आ गई बात, कि भैया क्या करेगा, वाटर को स्टीम में बदल देगा तुरंत ही। उससे क्या होएगा, कैसे बदलेगा, और एक वर्ड और लिखना, वाटर टू स्टीम एक्सप्लोसिवली, एकदम एक्सप्लोसिवली, क्या, जिसकी वजह से क्या होएगा, विच कैन, क्या कर देगा, विच कैन स्प्लैश एसिड ऑन आवर फेस, जो हमारे मुंह पर एसिड फेंक सकता है, क्योंकि जैसे ही पानी नीचे जाएगा रिएक्शन होगी, नीचे से भाप बनेगी, एसिड ऊपर की तरफ उछलेगा। ठीक है जी, समझ में आ गई बात, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये इसलिए। ठीक है, तो अब कुछ इसके एक्सपेरिमेंट हैं, वो नॉर्मल है कि आप एक बीकर लोगे, अब डाइल्यूट कैसे करोगे एसिड को, कि आपने बीकर लिया, ठीक है, ओह सॉरी, ए आजा भाई, इसको मिटाओ, बीकर तोड़ दिया हमने। आपने बीकर लिया, ठीक है, और इसके अंदर हम डालेंगे भाई पानी, डाइल्यूट करोगे कैसे, ओरिजिनल डाइल्यूशन, यहाँ तक भर देंगे हम इसे पानी से, ये हमने डाल दिया इसमें पानी, और एक स्टिक आती है, क्या आती है, कांच की स्टिक होती है भाई, उसको ऐसे अंदर डालना है, ये, ठीक है जी। फिर इसके अंदर धीरे धीरे, यहां से, कहां से, बीकर तो बना दो एक जिससे आप डालोगे, ये बीकर है, ठीक है, ये बीकर है, और इसके अंदर है आपका क्या, तेजाब, क्या है इसके अंदर, एसिड, ठीक है। अब यहाँ से आप धीरे धीरे एसिड को यहाँ से यूं पोर करोगे, धीरे धीरे यूं नीचे गिरता रहेगा, इससे आप इससे क्या करोगे भाई, इससे करोगे स्टीयरिंग, क्या करोगे भाई, स्टर करोगे, हिलाओगे इसको, खड़ोर 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 खड़ोर, ठीक है जी, समझ में आ गई बात। चलो एक और,
हमें पता लगी ये बात कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब ना कुछ इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं एसिड की। किसकी? एसिड की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या क्या होती हैं भाई? वो सीधा मैं प्रॉपर्टीज लिखवाता हूँ। एसिड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। पहले प्रॉपर्टीज लिखेंगे, फिर उनके बारे में पढ़ेंगे, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे वीडियो। अगर दो प्रॉपर्टीज पढ़ी जाएंगी, दो पढ़ लेंगे, नहीं तो आगे वीडियो बना देंगे, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है जी। पहली क्या है जो सबको पता है? क्या? एसिड हैव सॉर टेस्ट। कैसा टेस्ट होता है एसिड का? हैव ए सॉर टेस्ट, खट्टा होता है। ठीक है जी। दूसरा, दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी है? ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देती है? ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगी। तीसरी क्या प्रॉपर्टी है? तीसरी क्या है? एसिड जो है वो क्या करता है? एसिड सॉल्यूशन क्या करेगा? कंडक्ट एन है, ठीक है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। कंडक्टर तो पता है क्या होते हैं? पता है? ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे। चौथी प्रॉपर्टी क्या है बाबू? एसिड जब मेटल से रिएक्ट करेगा, एसिड रिएक्ट विद मेटल, जब वो मेटल से रिएक्ट करेगा तब, ओ स्पेलिंग गलत हो गई, मियाटल हो गया, मियाटल। जब वो मेटल से रिएक्ट करेगा तब क्या बनाएगा? रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म क्या? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और भी है। जब एसिड जब रिएक्ट करेगा किससे? विद मेटल कार्बोनेट्स। किससे? मेटल कार्बोनेट्स। तब क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड की गैस बनाएगा। कौन सी गैस बनाएगा? पांचवी प्रॉपर्टी है, जब एसिड रिएक्ट विद मेटल, कौन सी? कार्बोनेट्स। जैसे, जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 से जब HCl को रिएक्ट करवाएंगे भाई, बैलेंसिंग और ये सब तो हमने जब सीखी है, तो उसमें तो जाना होगा ना ये सब केमिकल रिएक्शंस और ये सब जब करते हैं। ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस कर देगा ये भाई? ये प्रोड्यूस करेगा CO2 गैस। कौन सी गैस? CO2 गैस। इसमें कौन सी गैस प्रोड्यूस कर रहा था? H2 गैस। ठीक है जी। अच्छा, और भी हैं प्रॉपर्टियां, क्यों चिंता मान रहे हो भाई? प्रॉपर्टियां बहुत हैं। दूसरा, जब ये फिर एक एक करके ना, इनकी सारी प्रॉपर्टियां फिर हम अपना आराम से समझेंगे। ठीक है, ये सब तो पता ही है, ये तो हमने डिस्कस कर ली। ये वाली तो कंडक्टिविटी की बताएंगे, ये सारी बताएंगे, काय की चिंता मान रहे हो भाई, यही है, कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, दूसरा क्या है? एसिड क्या करता है जब वो बेस से रिएक्ट करेगा? रिएक्ट विद बेस। जब वो बेस से रिएक्ट करेगा तब क्या होएगा? क्या बनाएगा? फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाएगा? सॉल्ट और वाटर बनाएगा। समझ में आई बात? कि जब, जैसे एग्जांपल, इसका मैं एग्जांपल यही दे दूंगा, ये तो सिंपल है, ये तो पता ही होगा कि हमने एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया NaOH। ठीक है जी, और किससे इसको रिएक्ट करवा दिया? इसको रिएक्ट करवा दिया जी HCl से। किससे? HCl से। तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा Na
Cl। अब बेटा घर में ना बनाने लगना, कास्टिक और एसिड को मिला रहे हो कि अरे नमक बना के खा जाए इसको, ऐसा ना करना। नेचुरल वाला टाटा वाला नमक ही खा लो। ये क्या है, NaCl और H2O, ये बना दिया सॉल्ट। अब जरूरी नहीं कि NaCl ही नाम का एक अलग ही एक सॉल्ट होता है। सॉल्ट मतलब नमक नहीं होता, जो दो एसिड रिएक्ट एक दूसरे के साथ करेंगे उसको हम सॉल्ट कहते हैं। ठीक है जी, उसे क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। जो हमें कंपाउंड प्रोड्यूस होता है, एक नया कंपाउंड बनाता है, उसे हम सॉल्ट कहेंगे। नमक ही सॉल्ट नहीं होता, अलग अलग तरह के जो कंपाउंड कंबाइन करके बनते हैं उसको ही हम सॉल्ट कहते हैं। और सॉल्ट किन के साथ बनाएगा, एक तो बेस के साथ बना रहा है, और बनाएगा ये मेटल ऑक्साइड्स के साथ। किसके साथ, मेटल ऑक्साइड्स। जो जूम मार देते हैं, अरे तुमने ऐसी बात समझ ली यार, जगह बहुत है, जगह की कमी नहीं है। ठीक है, जगह बहुत है। यहाँ पे जूम मार देते हैं, देखो देखो, बन गई जगह। आगे मजे, उत्तरी, इतनी भी नहीं करनी थी भाई। इसको पकड़ो, ये ठीक है। मेटल ऑक्साइड्स का एग्जांपल कैसे समझाऊं, ये देखो कि कलर दूसरा ले लेता हूँ, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि जी क्या हो रहा है जिंदगी में। यू CuO, ठीक है, प्लस में HCl, ये दो मिल गए तो ये क्या बना देंगे भाई, CuCl2 प्लस में H2O। ये क्या है, ये है कॉपर ऑक्साइड, यानी इसे क्या बोलोगे आप, मेटल ऑक्साइड ही हो गया। ये है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है जी, ये है कॉपर ऑक्साइड। ये तो HCl तो आपको पता ही है। बैलेंस भी करी दो यार, जब बैलेंस इसमें हम मुझे कुड़ो कुट रही है, मैं दिक्कत होती है हमको देखने में। ठीक है, ये क्या बना दिया इन्होंने, कॉपर क्लोराइड, ब्लू और ग्रीन कलर का बनेगा। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा जी, ये तो इसकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, सातवीं। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी है, इसकी एक और प्रॉपर्टी है, कौन सी, आठवीं। क्या है भैया जी वो प्रॉपर्टी, वो है कि एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड बोल लो इसको, कौन सा, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एसिड आर कोरोसिव, कौन से, कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव होते हैं नेचर में। कोरोसिव मतलब क्या होता है भैया जी, जला देना, खत्म कर देना, एकदम भस्म कर देंगे ये। ठीक है, आपने एक साइन देखा होगा, तेजाब जब देखोगे हार्पिक या उस पे दिख जाएगा, वैसे हार्पिक पे दिख जाएगा, बिल्कुल 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 दिख जाएगा। ठीक है, एक ऐसा ना ब्लू कलर का वार्निंग साइन बना रहता है यूं, ठीक है, और उस पे ऐसा यूं, यूं, और ऐसे धुएं निकलते दिखेंगे, और ऊपर से ना ऐसे एसिड की बोतल यूं गुड़ते हुए दिखाएंगे, ये साइन दिखेगा आपको, ये ठीक है। यहाँ पे ये यूं, और ऐसे ये एसिड की बूंद, अरे यार जगह नहीं है मेरे पास, लो दूसरे उससे बना देता हूँ, कोरोसिव का साइन। मेरे अंदर का MF हुसैन तुम जगाना चाहते हो, ठीक है। ये ऐसा, और ये यूं, ऐसा, और ऊपर से ना ऐसे बोतल, ये, और इसके अंदर दिखाते हैं यूं, एसिड है, और ये ऐसे ना बूंद गिरती है इसकी, इसका मतलब होता है कोरोसिव। कोरोसिव मतलब जो चीजों को भस्म कर देगा, समझ में आई। ठीक है, जला देता है, खत्म कर देता है, समझ गए जी। ठीक है, क्लियर है। अब
हमने आज ये प्रॉपर्टीज कर ली, मतलब इनको गिन लिया प्रॉपर्टीज को कि ये प्रॉपर्टीज है। अब जो है हम अलग वीडियो में इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, 8 प्रॉपर्टीज है। 8 में से हमने सॉर्ट टेस्ट वाली को पढ़ रखा है। ठीक है, 2-3 तो हमने पढ़ी रखी है, जैसे ये सॉर्ट टेस्ट वाली होगी। ठीक है, ब्लू लिटमस वाली होगी। अब पढ़ेंगे ये इलेक्ट्रिसिटी वाली, हाइड्रोजन गैस, CO2 गैस। ठीक है, सॉल्ट वाली हल्की फुल्की तो यही समझा दी, ये होगी। ठीक है, बहुत सी चीजें आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए मैं वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। एसिड की हमने प्रॉपर्टीज जान ली, एसिड क्या होता है। अब एसिड के बारे में और जानेंगे, वो जानेंगे हम अगली वीडियो में। इसलिए बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, गुड बाय।